तो आज की कहानी मुझे राहुल नामक व्यक्ति ने भेजा है और ये कहानी है अग्रसेन की बावली की। तो इसके बारे में डरावनी कहानी सुने उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके हिस्ट्री के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। अग्रसेन की बावली नई दिल्ली में कर्नाट प्लेस के पास स्थित है। इस बावली में सीढ़ीनुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी अग्रसेन की बावली होकर आया हूं। मुझे वहां पर कुछ भी डरावना नहीं लगा, सब कुछ सम्मान था और मैं आपको दिखा सकता हूं अपनी फ़ोटो, आप ये देख सकते हैं। बावली का एक अंधेरा और डरावना इतिहास भी है। कहा जाता है कि बावली में कई आत्माएं रहती है। इन आत्माओं में कई लोगों की आत्माएं शामिल हैं जो बावली में डूब गए थे या जो यहाँ अपराधों के शिकार हुए थे। संडे का दिन था। राहुल और उसके कुछ दोस्त खाली थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अग्रसेन की बावली घूम कर आया जाए। वो बहुत ही मनोरंजन और डरावनी जगह है। तो वो सभी प्लान बना लेते हैं वहाँ पर जाने की और वो सभी निकल लेते हैं। राहुल बहुत ही साहसी लड़का था और उसके दोस्तों बहुत ज़्यादा ही डरपोक थे, लेकिन राहुल को भूतों और आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो सभी दोस्त बावली के सबसे गहरे हिस्से तक गए। जब वो सबसे नीचे पहुँचे तो उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी। आवाज़ एक महिला की रोने की थी। अब जैसे ही राहुल और उसके दोस्तों ने रोने की आवाज़ सुनी तो राहुल ने सोच लिया कि क्यों ना देखा जाए कौन रो रही है, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। लेकिन राहुल ने जैसे तैसे करके उनको मनाकर अपने साथ उस आवाज़ के पीछे जाने के लिए कहा। वे सभी एक अंधेरे कोने में पहुँचे जहाँ उन्होंने एक महिला की आत्मा को देखा। महिला की आत्मा सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में दर्द और दुख। औरत की आत्मा को देखकर राहुल और उसके दोस्त वहां से उल्टे पांव भागना शुरू कर देते हैं और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो 105 सीढ़ी कब चढ़ चुके हैं और बावली से बाहर आ चुके हैं। अब राहुल और उसके दोस्त बावली से बाहर आने के बाद सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रात होने पर जब राहुल सोने के लिए जाता है तो उस आत्मा की आंखों में दुख और दर्द जो देख राहुल सोचता है कि क्यों ना उस आत्मा की मदद की जाए। राहुल तो वैसे भी साहसी लड़का था तो वो रात को ही उस बावली की ओर निकल लेता है उस आत्मा की मदद करने के लिए। उसने फैसला कर लिया था कि बावली में अभी जाएगा और उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं है, लेकिन वो दृढ़ था। वो उसी समय बावली में दोबारा गया। वह अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतरा जब तक कि वह बावली के सबसे गहरे हिस्से में नहीं पहुंच गया। जैसे ही राहुल बावली के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर वही महिलाओं की आत्मा आकर खड़ी हो चुकी है। उनमें से कुछ तो पुरुष भी थे। अब उन सभी आत्माओं ने राहुल से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो राहुल ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तब राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शांति मिले और तुम आगे बढ़ो। आत्माओं ने राहुल के बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उसे बताया कि वे कैसे मरे और उन्हें किस किस तरह का दर्द और पीड़ा का महसूस करना पड़ रहा है। और अब राहुल ने कहना शुरू किया। आत्माओं को राहुल के शब्दों से शांति मिली। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और एक एक करके अंधेरे में गायब हो गए। राहुल जानता था कि उसने सही काम किया है। उसने आत्माओं को शांति दिलाई और उन्हें आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अब वो बावली से बाहर आता है और घर की तरफ चला जाता है। वो जानता था कि वह कभी नहीं भूल पाएगा कि उसने जो देखा और महसूस किया, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। अग्रसेन की बावली में कई सारे रहस्य हैं। उसमें से एक रहस्य ये भी है कि बावली का पानी कभी नहीं खत्म होता है और बावली में जितने भी लोग डूबे हैं उनकी आत्माएं आज भी बावली में मौजूद है। आपको ये रहस्यमय कहानी कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझ तक पहुँचाना है तो मेरे इंस्टाग्राम की ID लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप जाकर अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो जब तक के लिए राधे राधे।